अभी दिसंबर 2024 चल रहा है, फरवरी 2025 में रशिया यूक्रेन वॉर को शुरू हुए 3 साल हो जाएंगे। जब इस जंग की शुरुआत हुई थी तब बहुत से जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना था कि रशिया बड़ी आसानी से यूक्रेन को पकड़ लेगा, लेकिन यूक्रेन ऐसा भागा कि रशिया को 3 साल लग गए, वो यूक्रेन को पकड़ नहीं पाया अभी तक। क्यों? क्योंकि यूक्रेन को भर भर के मदद करी गई यूएसए और दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा। लेकिन अब यूएसए में पावर है वो शिफ्ट हो चुकी है, अब डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप की पहली इन पर्सन विजिट हुई है जेलेंस्की के साथ पेरिस में। और इस विजिट के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि इमीडिएट सीज फायर की जरूरत है और जल्द से जल्द बातचीत के थ्रू इस क्राइसिस को खत्म करो, क्योंकि इस क्राइसिस का कोई मतलब नहीं है। बिना मतलब के लोग इतने बड़े लेवल पर मर रहे हैं और यह क्राइसिस अगर चलता जाएगा तो बहुत खराब हो जाएगा। जिस पर जेलेंस्की ने यह बोला है कि वो अभी इस पीस नेगोशिएशन के लिए रेडी नहीं है। तो क्या जेलेंस्की, क्या यूक्रेन इस पोजीशन में है कि वो अपने सबसे बड़े सपोर्टर दैट इज यूएसए को हर्ट कर सकता है? और रशिया ने इस पीस नेगोशिएशन पर क्या बोला है, इसका इंपैक्ट रशिया यूक्रेन वॉर पर क्या पड़ सकता है, ये सारी चीजें आज हम इस एक वीडियो में बड़ी आसान भाषा में समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह है एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय 247। इसी तरीके की इंपॉर्टेंट न्यूज आपको चैनल पर मिला करती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वॉर कांट बी फिनिश, जेलेंस्की ऑन ट्रम्प्स कॉल फॉर इमीडिएट सीज फायर। ट्रंप ने बोला, इमैनुअल मैक्रो और जेलेंस्की की मीटिंग हुई, ठीक है, उनकी मुलाकात हुई, ये लोग पेरिस में मुलाकात किए। इस मुलाकात में ट्रंप ने बोला कि इमीडिएट बेसिस पर हमें सीज फायर कर देना चाहिए, लेकिन जेलेंस्की ये कह रहे हैं कि इस तरीके से अभी वॉर रुक नहीं सकती है, अभी पीस नेगोशिएशंस नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जेलेंस्की का यह कहना है कि उनको सिक्योरिटी गारंटी चाहिए। पीस सिर्फ कहने से नहीं माना जाएगा, जब तक पीस नेगोशिएशन में प्रॉपर गारंटी नहीं रहेगी कि रशिया जो है आने वाले समय में कभी भी अटैक नहीं करेगा यूक्रेन पर या यूक्रेन पर अग्रेशन नहीं दिखाएगा, तब तक जेलेंस्की का यह स्टांस है कि हम पीस नेगोशिएशंस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मिस्टर जेलेंस्की सेड दैट द कॉन्फ्लिक्ट विद मॉस्को कैन नॉट बी एंडेड विद जस्ट अ पीस ऑफ पेपर एंड अ फ्यू सिग्नेचर्स, पीस शुड बी परमानेंट एंड रिलायबल। तो उन्होंने सीधे सीधे कह दिया है कि सिर्फ मैं सिक्योरिटी, जब तक मुझे सिक्योरिटी गारंटी नहीं मिलेगी मैं पीस नेगोशिएशन को नहीं मानूंगा। सिर्फ पीस पेपर पे कहने से और कुछ लोगों ने उसको उस पे सिग्नेचर कर दिया है, इस बेसिस पर मैं पीस नेगोशिएशंस को नहीं मानूंगा, मैं वॉर को खत्म नहीं करूंगा। जब तक यूक्रेन की कुछ कंडीशंस हैं वो कंडीशंस फुलफिल नहीं होगी तब तक ये वॉर जो है वो चलती रहेगी। देखिए, जब ये मीटिंग हुई, ठीक है, जब ये मीटिंग हुई तो इन्होंने, मैंने आपसे बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे सीधे ये बोला है कि सीज फायर होनी चाहिए, तुरंत बेसिस पर सीज फायर होनी चाहिए। और ट्रंप ने ये स्टेटमेंट भी दिया है कि ये वॉर कभी शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी। इतना बोल्ड स्टेटमेंट दिया है, दिस वॉर शुड नेवर हैव स्टार्टेड एंड कुड गो ऑन फॉर एवर। मतलब ट्रंप का ये कहने का मतलब है इस वॉर का कोई बेसिस ही नहीं है, ये वॉर शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी। तो अब ये वॉर इतनी लंबी चल गई तो इसे जल्द से जल्द खत्म करनी चाहिए। इसी पर जो है डोनाल्ड, अब भाई ऑब्वियस सी बात है, जेलेंस्की को लग रहा है कि यार इतनी इंपॉर्टेंट वॉर है और डोनाल्ड ट्रंप आके कह रहे हैं कि ये वॉर शुरू नहीं होनी चाहिए थी, ऐसा कैसे हो सकती है? ये तो यूक्रेन की सोवरेनिटी, यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात है। लेकिन इस पर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ये वॉर कभी भी शुरू नहीं होनी चाहिए थी और इतनी लंबी तो कभी खिंचनी ही नहीं चाहिए थी। इस वजह से इस वॉर को जल्द से जल्द खत्म करो। इतने लोग मर रहे हैं, इतनी फैमिलीज डिस्ट्रॉय हो रही हैं, इतने बड़े लेवल पर क्राइसिस आ रहा है, इसे जल्द से जल्द खत्म करो। जेलेंस्की का स्टांस ये है कि हम अभी नहीं खत्म करना चाहेंगे, हमारी कुछ कंडीशन है, जब तक वो फुलफिल नहीं होगी तब तक हम पीस नेगोशिएशंस को नहीं मानेंगे। वहीं रशिया का क्या स्टांस है? रशिया ने कहा है, रशिया ओपन टू नेगोशिएशंस ऑन यूक्रेन, वेलकम्स पीस इनिशिएटिव, क्रेमलिन स्पोक पर्सन। हालांकि इन्होंने भी कहा है कि कुछ कंडीशंस है, कंडीशंस यही है कि कुछ यूक्रेन और यूएसए कुछ कंडीशंस अगर रशिया की मानेगा तो रशिया पूरी तरीके से रेडी है कि ये इस वॉर को खत्म करे। क्योंकि देखिए, रशिया भी 3 साल से इन्वॉल्व है इस क्राइसिस में, इस वजह से इनके बर्थ रेट डिक्लाइन हो चुके हैं, इनकी यूथ, इनकी जो बर्थ रेट है वो हैम्पर हो रही है, इनकी इकोनॉमी हैम्पर हो रही है, भर भर के सैंक्शंस लगाए गए हैं। तो रशिया भी चाह रहा है कि जल्द से जल्द इस वॉर को खत्म किया जाए। इससे पहले क्या सिनेरियो हो रहा था? 3 साल से 2022, 23 और अभी 24 अक्टूबर या सितंबर 2024 तक सिनेरियो यह था कि यूएसए भर भर के सपोर्ट कर रहा था। तो इस वजह से रशिया को भी बड़े लेवल पर अग्रेशन दिखाना पड़ रहा था, काउंटर करना पड़ रहा था, सारे रिसोर्सेस इस वॉर में झोंकने पड़ रहे थे। लेकिन अब ट्रंप के आने से, क्योंकि ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैं ये वॉर तुरंत खत्म करना चाहता हूं
और मैं ये भी चाहता हूं कि ये जो 3 साल से यूएसए मदद कर रहा है यूक्रेन को डॉलर्स के टर्म्स में, हथियारों के टर्म्स में, इसे भी मैं रिड्यूस कर दूंगा। तो इसी वजह से रशिया की भी सोच है, व्लादिमीर पुतिन की भी सोच है कि अगर ट्रंप इस तरीके से मदद नहीं करेंगे तो ऑब्वियस बात है यूक्रेन के पास इतना कुछ है नहीं, इतने हथियार, इतने डॉलर्स हैं नहीं, इतनी कोई स्ट्रॉन्ग कंट्री वो है नहीं, तो ऑटोमेटिकली ही जो यूक्रेन है वो बैक स्टेप पर आ जाएगा, वो बैकफुट पर आ जाएगा। इसी वजह से रशिया ने इस डिसीजन को वेलकम किया है कि हम पीस नेगोशिएशन के लिए बिल्कुल रेडी हैं, कुछ कंडीशंस अगर फुलफिल होंगी हम बिल्कुल पीस के लिए रेडी हो जाएंगे। अब देखिए ज़ेलेंस्की ने बोल तो दिया कि मैं पीस के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूं, लेकिन ज़ेलेंस्की को ये पता है कि मैं डोनाल्ड ट्रंप को नाराज नहीं कर सकता हूं। डोनाल्ड ट्रंप को अगर मैं नाराज कर दिया, क्या पता जो एड रिड्यूस करने की बात करते हैं एड ही पूरी बंद कर दी। तो इसी वजह से उन्होंने कहा है कि मैं सैल्यूट करता हूं, मैं डोनाल्ड ट्रंप के रिजॉल्व को सैल्यूट करता हूं कि वो कितने पॉजिटिव इंटेंशन से यूक्रेन में रशिया यूक्रेन वॉर को एंड करना चाहते हैं। और उन्होंने ये भी बोला, जब वो इस तरीके से मुलाकात किए इमैनुअल मैक्रोन और डोनाल्ड ट्रंप से, तो इन्होंने ये कहा कि जो व्लादिमीर पुतिन है ना, इनसे बताए होंगे शायद, व्लादिमीर पुतिन ने शायद इनको बताया होगा, जो व्लादिमीर पुतिन है, ज़ेलेंस्की ने बोला कि डोनाल्ड ट्रंप से कि जो व्लादिमीर पुतिन हैं वो सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप यानी कि आपसे डरते हैं और मोस्ट प्रोबेबली शायद वो आपके बाद शायद चाइना से डरते होंगे। तो उन्होंने समझ में आ गया कि मैंने बोल तो दिया है कि मैं पीस नेगोशिएशंस नहीं मानूंगा, लेकिन इसका इंपैक्ट ये हो सकता है कि कहीं यूएसए नाराज ना हो जाए। और यूएसए रशिया यूक्रेन क्राइसिस में यूक्रेन का सबसे बड़ा सपोर्टर है, लेकिन जब से ही ट्रंप आए हैं पावर में, उन्होंने सीधे बोला है कि मैं इस एड को रिड्यूस करूंगा जो 3 साल से दी जा रही है। इन्होंने ये भी कहा है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये नीडलेसली वेस्टेड है, क्योंकि इनका ये कहने का मतलब है कि जो लोगों की जानें जा रही है ना इस क्राइसिस में, इसका कोई बेस ही नहीं बनता है। बिना सर पांव के जो है ये क्राइसिस चलती चली जा रही है, लोगों की जानें जा रही हैं, फैमिलीज डिस्ट्रॉय हो रही है। एंड अगर ये क्राइसिस इसी तरीके से चलता रहेगा तो कुछ बहुत खराब हो सकता है। इसी वजह से इमीडिएट बेसिस पर मैं इस वॉर को खत्म करूंगा, स्विफ्टली, बड़ी तरीके से खत्म। इन्होंने एक इंटरव्यू में बोला ट्रंप ने कि मैं स्विफ्टली इस वॉर को खत्म कर सकता हूं। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि कैसे खत्म करेंगे, लेकिन उन्होंने यही कहा कि इनकमिंग जो हमारी जो ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन आने वाली है, जो यूक्रेन को एड मिलता है उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा, उसे कम कर दिया जाएगा एंड इस वॉर को जल्द से जल्द खत्म किया जाएगा। देखिए इसका रीजन है, क्योंकि अगर मैं आपको डेटा बताऊं, ठीक है, थैंक यू यूएसए, ये यूक्रेन के यहाँ से फोटोज वायरल हुई थी जब इनको इस तरीके से मिलिट्री एड और डॉलर्स वगैरह मिला था, तो इस तरीके से पिक्चर्स वायरल हुई थी। लेकिन अगर मैं आपसे बताऊं जनवरी 2022 से लेकर 31/2023, समझ लीजिए कि अभी भी 1 साल पुराना डेटा है, उसमें आप देख सकते हैं और कंट्रीज को आप देखिए और यूएसए की हेल्प देखिए। तो यूएसए 43.9 बिलियन यूरोस, ठीक है, यूरोस की बात करें तो इतना बिलियन यूरोस ऑलरेडी झोंक चुका है। तो ट्रंप को ही लग रहा है कि इतनी मदद, इतना पैसा यूएसए क्यों दे रहा है, क्यों कर रहा है, जबकि इस क्राइसिस का कोई खास बेसिस है नहीं। तो इसी वजह से ट्रंप के आने से, यह मान के चलिए, बहुत से जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप के आने से जनवरी 2025 में शायद ये जो क्राइसिस है ये खत्म हो सकता है, क्योंकि अगर यूएसए मदद नहीं करेगा यूक्रेन की, तो यूक्रेन के पास इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी कि वो रशिया के एडवांसेस को रोक सके। रशिया भी ये चाहेगा कि यूक्रेन को मदद ना करे यूएसए, सो दैट रशिया भी जो है थोड़ा सा रिलैक्स हो सके और इस वॉर को एंड किया जा सके। तो भले ही ज़ेलेंस्की ने बोल दिया कि वो अभी पीस अग्रीमेंट को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर मदद नहीं मिलेगी यूएसए की तरफ से, वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से, तो उनके पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, उनको डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाना पड़ेगा, उनको पीस टेबल पर आना पड़ेगा। रशिया ने तो ऑलरेडी बोल दिया है कि कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस फुलफिल होंगी तो हम पीस नेगोशिएशंस के लिए पूरी तरीके से रेडी हैं। तो अब देखना होगा जब 20 जनवरी 2025 से जब डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन शुरू होती है तो किस तरीके से रशिया यूक्रेन वॉर को टैकल करते हैं और कितनी जल्द, जैसे उन्होंने बोला मैं स्विफ्टली एंड कर दूंगा इस क्राइसिस को, क्या वो स्विफ्टली एंड कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ये तो सिर्फ हमें 20 जनवरी 2025 के बाद से ही पता चलेगा। बाकी आपकी राय में क्या लगता है, क्या डोनाल्ड ट्रंप इस वॉर को एंड कर देंगे? अपने थॉट्स भी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ये थी पूरा वीडियो। आई होप आपको ये सारी वीडियो में क्लैरिटी समझ में आ गई होगी, जो भी टेक्निकलिटीज मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। वीडियोस अगर अच्छी लगती हैं तो इसे लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट भी जरूर से करेगा। तो इस वीडियो में यहीं तक, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।